जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। श्रावण माह पावन पवित्र भगवान शिव की उपासना का महीना चल रहा है। आप सभी को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। हर बार हर वीडियो में हम चाहते हैं कि आपको अच्छे और श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत करवाएं, आपको सटीक चीजें बतलाएं और आपके जीवन में कोई भी बाधा है वह आसान हो। क्योंकि केवल शास्त्र की बात करना कल्याणकारी नहीं है, शास्त्र के बतलाए गए आदेशों का पालन करना जरूरी है। अभी काल सर्प योग चल रहा है, वैसे भी काल सर्प योग ज्योतिष के अनुसार भी फिलहाल में चला हुआ है। दूसरा, श्रावण माह में काल सर्प दोष कहो, काल सर्प योग कहो, हम तो इसको काल सर्प योग कहते हैं। क्योंकि दोष कहने से जो ग्रहों की स्थिति है वह चिंताजनक बन जाती है, इसलिए इसको आप योग कहिए। क्योंकि कभी कभार विपरीत काल सर्प योग बहुत शुभ लक्षणों से युक्त भी होता है। जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं उस समय काल सर्प योग बनता है। जब केतु और राहु के बीच में ग्रह आते हैं तब विपरीत काल सर्प योग बनता है, जो कि राजयोग तक आपको पहुंचा सकता है। काल सर्प योग को आप पूर्व जन्म का किया हुआ समझ सकते हैं। हम आपको हर एक वीडियो में बतलाते हैं कि प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। 3 जन्म के जो पाप हैं वो आपके साथ में चलते हैं, और शास्त्र तो यह कहता है कि 100 जन्म तक के पाप पुण्य दोनों साथ चलते हैं। लेकिन वास्तव में कर्म प्रधान सृष्टि है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु फिर भी शास्त्र हमें कुछ ऐसी बातें बतलाता है जिससे पीड़ा कम हो सकती है। क्योंकि मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। एक व्यक्ति कर्जे के अंदर मरता है तो वह आने वाली पीढ़ियों को भी यही कहने को मिलता है, हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति पीड़ा में मरता है तो उसको लगता है कि हाँ, मेरा कहीं ना कहीं दोष था। एक व्यक्ति भगवान के दरबार में वृंदावन, हरिद्वार या और कहीं जाके प्राण त्याग देता है, वह उसका सौभाग्य है। तो सारी चीजें ईश्वर की रची हुई सृष्टि में है। अगर आपको प्रारब्ध को कहीं भी थोड़ा बहुत कम करना है तो आप भगवान की शरण में आइए, नेक कर्म कीजिए, और जो ज्योतिष में उपाय बतलाए हैं, चाहे पूजा पाठ हो, मंत्र जप हो, या कोई भी अनुष्ठान हो, हवन यज्ञ, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, इतने उपाय हमारे हिंदू धर्म सनातन में बताए गए हैं। अगर उन में से आप सही नियम रूप से कोई भी एक काम करें तो आपका कल्याण संभव है, आपको भटकने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो खर्चा करती है तब देखती नहीं, उसके बाद पछताती है। कर्म करते हैं तब देखते नहीं, फिर आपका समाज में भी स्थान नीचे चला जाता है, लोगों की नजरों में आप गिर जाते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले 3 बार सोचना सीखो, अपने से 3 गुना उम्र के लोगों के बीच में बैठो। आज हम काल सर्प योग की बात करेंगे। अगर आपको भी काल सर्प से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है या आपकी कुंडली की जांच करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कीजिए। अभी तक जो हमने 4 मिनट आपके खराब किए हैं, खराब ही करें कहता हूं मैं, क्योंकि लोग सुनना बड़ा कम पसंद करते हैं। वे भूमिका को नहीं देखते, सीधा रिजल्ट चाहिए। मैं उन लोगों को नहीं कहूंगा, क्योंकि जो बात को सुनेगा समझेगा वही कुछ लाभ उठा सकता है। इसलिए 4 मिनट की वीडियो में हम भूमिका बनाते हैं ताकि आपको हम ज्ञान से जोड़ सकें। काल सर्प योग के बहुत से उपाय शास्त्र में बतलाए हैं। आज हम 20 उपायों की बात करेंगे, और वे 20 उपाय आपको निश्चय ही लाभप्रद होंगे। कई बार काल सर्प योग इतना खतरनाक होता है कि आपको रोड पर भी ला सकता है, आपको दर दर के रुपए के लिए भिखारी भी बना सकता है। लेकिन अगर आप समय रहते इसकी पूजा करते हैं तो आपको वह सुयोग्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। अतः आप इस वीडियो को देखिए, कापी पेन हाथ में लीजिए। 20 उपाय कम नहीं होते, इनमें से एक भी उपाय अगर आप कर पाते हैं तो निश्चय ही आपको फाल्गुन तक लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो शिवरात्रि है वह महाशिवरात्रि श्रावण और फाल्गुन 2 बार आती है। तो आप इस चीज को ध्यान करिए
और पहला उपाय है संगम पर जाकर पूजा कराइए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप श्रावण में प्रयागराज त्रिवेणी का जो संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, वहां पे जाइए, पूजा करवाइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय है शिव पुराण का पाठ। अगर पूरे श्रावण आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा, 200% लाभ मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गीता प्रेस का हिंदी वर्जन लीजिए। तीसरा उपाय है हरिद्वार से आप कांवड़ लेकर के आ सकते हैं। ध्यान रहे, कांवड़ के बारे में हम बहुत वीडियो डाल चुके हैं, पिछले वर्ष भी डाल चुके हैं। बहुत सख्त नियम होते हैं कांवड़ के, कोई मखौल समझ करके कांवड़ मत लाना। आप माता पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर जा रहे हैं और अगर आप रास्ते में कोई भी गलत कदम उठाते हैं या कोई भी ऐसा एक कर अशुद्ध काम अगर आप कर देते हैं तो सारा आपका जो फल है वह निष्फल हो जाता है। उसके बाद है गौ सेवा। पूरे श्रावण काली गाय की सेवा करें या गौशाला में जाकर के आप झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, गौओं के लिए प्रसाद बनाएं, उनकी खोर की सफाई करवाएं, कुछ भी करिए, आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है जौ के दाने पक्षियों को डालना। जौ के दाने शाम को भिगो दो, अगले दिन पूरे श्रावण पक्षियों को आप एक मुट्ठी जौ डालिए, साथ में आप ओम नमः शिवाय के मंत्र जप कीजिए। उसके बाद अगला उपाय है अंगूठी पहने नहीं दान करें। नागराज की जो अंगूठी है, कई लोग बताते हैं कि किसी ज्योतिषी ने बताया है। देखिए, जब आपके ऊपर कोई भार है, आप उसको अपने सर से उतारना चाहते हैं तो उसको धारण न करें, उसको दान करें। तो आप नागराज की बनी अंगूठी चांदी की बनवा करके किसी भी योगी को दे दें, देसी भाषा में जोगी कहा जाता है, उनको आप दान करें या किसी साधु को दान करें। उसके बाद आता है आप चंदन का दान करें और चंदन से भगवान का अभिषेक करें। भगवान शिव का सहस्त्रार्चन आप करिए, 1000 चुटकी आप नाम मंत्र से, चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करिए, फिर बिलपत्र आदि चढ़ा करके रुद्राभिषेक कीजिए, आपका काल सर्प योग शांत होगा। उसके बाद आता है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र जप अगर आप मुश्किल समझते हैं तो केवल मृत्युंजय मंत्र की आप रोजाना 11 माला कीजिए, पूरे श्रावण आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है पूरे श्रावण के व्रत। पूरे श्रावण व्रत रखिए, किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए। उसके बाद आता है सोमवार के व्रत। आप श्रावण सोमवार से प्रारंभ करके कम से कम 21 सोमवार कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद अगला उपाय है गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, नमक चमक के पाठ से यह अभिषेक आप करवाएं। उसके अगला जो उपाय है वो है नाग पंचमी के दिन 11 नारियल बहते पानी में आप बहाएं, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। वो नारियल कच्चे होने चाहिए ताकि जैसे ही वो जल में जाए और गल करके वो आगे किसी जीव का भोजन बने। चौखट पर चांदी का नाग लगवाएं, चौखट के ऊपर आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चिपकाएं। भैरव पूजा करें, भगवान शिव का रूप ही है भैरव। आप बटुक भैरव स्तोत्र के 1100 पाठ करवाएं, लाभ मिलेगा। उसके बाद है रुद्री पाठ करें या करवाएं, जो यजुर्वेद के विशेष मंत्र हैं उनसे आप रुद्री का पाठ करवाएं, सबसे उत्तम उपाय है, सबसे सटीक उपाय है। उसके बाद है रुद्राक्ष माला लेकर के ओम नमः शिवाय, महिला है तो नमः शिवाय, इसके आप रोजाना कम से कम 31 या 41 माला करें, ज्यादा करें तो और भी अधिक पुण्य मिलेगा। उसके बाद मुश्किल उपाय है लेकिन करते हैं, हमने भी कोशिश की थी, हमारे साथी को दर्शन हुए थे। आप नाग पंचमी के दिन उज्जैन में जाकर नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो केवल एक ही दिन खुलता है पूरे साल में, उस लाइन में लग जाइए। आपके दर्शन अगर भाग्य में है तो आपका काल सर्प योग शांत हो जाएगा। उसके बाद 19वां उपाय है नाग नागिन का जोड़ा आप शिवलिंग पर तांबे या चांदी का बनवा करके और अभिषेक करें, बागेश्वर बागोत में या किसी बड़े प्रतिष्ठित मंदिर में। अगला उपाय है नाग पंचमी का व्रत रखें और नाग पंचमी के दिन अलग अलग 5 मंदिरों में नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं, पूरे दिन व्रत रखें, अगले दिन गौशाला में जाकर के अपने भार के तुल्य अन्न का दान करें। ये सभी उपाय आप करें, साथ में आप किसी साधु को
उनका जो भगवा वस्त्र है, भगवान शिव का प्रिय वलकल की तरह का एक वस्त्र आता है मुलायम, जिसको आप बहुत महसूस कर सकते हैं, वह आप कंबल या चादर लेकर के साधु को दान करें। और ये सब उपाय आप श्रद्धा भावना से करें, क्योंकि केवल कहने या करने से कोई काम नहीं होता, विश्वासो ही फलदायक है। विश्वास करना, भाव से करना ही आपको फलीभूत होगा। इस प्रकार से आप नाग पंचमी के दिन या पूरे श्रावण में ये 20 में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। इतनी सटीक बातें हम आपको बतला रहे हैं, बहुत साधारण सिंपल तरीके से। फिर भी आपका मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है उसका हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। महाशिवरात्रि वर्ष 23 तारीख को रहेगा, और कोई बात हो तो आप व्हाट्सएप कर दें। जय श्री राम।